उस्मान साहब आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ। सर ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन में जब बात होती है पीपी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर, तो इलेक्शन कमीशन ये पूछता है कि भाई क्यों नहीं आप करा रहे, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी क़यादत मसरूफ़ थी। अब वो मुझे वो पीटीआई वाला वो पूरा अखबार का सफ़ा याद आ गया, हम मसरूफ़ थे। बिल्कुल। तो सर ये कहाँ पर मसरूफ़ थे और कैसे फिर अब मुमकिन होगा कि तब आप इतने मसरूफ़ थे और अब जब इतना कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है तो आप ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन चंद दिनों में करा लेंगे? फिर तो सब प्री प्लान्ड है ना। प्री प्लान्ड क्या, सबको पता है क्या होना है। उस्मान साहब देखिए, बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक खानापुरी है, क्योंकि सियासी जमातों को मालूम है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे तो उनकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगी। इसमें कोई भट्टी हकीकत नहीं है कि एहतराम भट्टी साहब, सारी सियासी जमातों में खानापुरी है, ये जुमला बोलना चाहिए। जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। बात ये है कि ये सियासी जमातें जमहूरियत की बात जरूर करती हैं, मगर इनकी अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर मुस्लिम लीग नून में भी तो नहीं है उस्मान साहब। चले मुस्लिम लीग नून का भी नाम ले देना सर, खुश हो जाएंगे हम सुन के आपके मुंह से। सर वहां पे भी तो मरियम साहिबा वो हाथ पकड़ती हैं अपने वालिद साहब का, उनको कह देती हैं बिला मुकाबला जीत गए। ये है किसी में जुर्रत सर? थी किसी में जुर्रत? चले सर नाम ले देना उस्मान साहब, आज ख्वाहिश पूरी कर दे हमारी कि नून में भी नहीं है। मेरी नहीं, अस्मा की। सर मेरी ख्वाहिश पे चले। आपकी बातें बिल्कुल अस्मा साहब ठीक है कि सियासी जमातों का ये कहना है। देखिए, जब आप उनसे बात करते तो वो ये कहते हैं कि जो सियासी जमात का लीडर होता है वो जमात को चलाना जानता है। और रीजन ये है कि बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि जब किसी दूसरी कैंडिडेट को या रहनुमा को किसी सियासी जमात का सरबराह बनाया जाए तो वो पार्टी को हाईजैक कर लेते हैं। इसलिए तमाम जो सियासी जमातें हैं उनका अपना एक मौकफ है। उनका मौकफ ये है कि जिसने पार्टी बनाई, जिसने पार्टी को चलाया, हमारी पार्टी है, हम ही चलाएंगे, मतलब ये बस उनका ये अपना मौकफ है। बात वो जमहूरियत की जरूर करते हैं, मगर अपनी सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है। मैं काशिफ साहब की बात को एक बढ़ाना चाहूंगा। काशिफ साहब ने कहा कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स लगें। बात यह है कि ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, ये आप अमेरिका जिसकी हम बात करते हैं जमहूरियत है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब भी अभी आए हैं, उन्होंने भी अपनी सारी टीम बनाई है। सब ऐसा क्यों है कि बुरी चीजें फौरन से अच्छा नहीं, एक मिनट वहां पे तो भट्टी साहब ये एलेबोरेट किया गया है कि जब भी कोई नया सेटअप आएगा वो अपनी मर्जी के अफसरान और सेक्रेटरी लाएगा। यहाँ पे एलेबोरेट नहीं है, फिर खत्म कर दे अपना सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर, खत्म कर दे और जो आए वो अपनी मर्जी का पता ले। मुझे कोई एतराज नहीं, इनको भी कोई एतराज नहीं। उस्मान साहब ये जो नौशाद साहब ने मामला समझाया है कि देखें जब पानी ज़्यादा होगा, जब वो बिलावल साहब याद आ जाते हैं पता नहीं क्यों ज़्यादा पानी वाली बात पे, ज़्यादा पानी होगा तो फिर उन इलाकों को भेजा जाएगा ना जहाँ उन नहरों में छोड़ा जाएगा। तो ये बात आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को, ये सिंध के लोगों को समझा ली जाएगी, सबको हो जाएगा ये फैसला, अमल दरामद होगा सर? ये जो दरियाओं की तकसीम का मामला है ये 1991 से हुआ था। बात यह है पीपल्स पार्टी बात करती है कि हम वफाक की अलामत हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी ये सोचकर सियासत या सियासी बयान दे रही है दरियाओं के तकसीम के हवाले से कि शायद सिर्फ सिंध को फायदा हो जाए। देखें, जो सब्जी यहाँ पर या फ्रूट यहाँ पर उगता है पंजाब में वो पूरे मुल्क में जाता है। सिंध से अगर कोई चीज सब्जी फल होता है वो भी पूरे मुल्क में तकसीम होता है, बलूचिस्तान भी जाता है और केपीके में भी जाता है। बात यह है कि सियासी जमातों को ये सोचकर ये फैसला करना होगा कि इससे मुल्क का फायदा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सोच के मत फैसला करें कि इससे एक एक सूबे को फायदा होगा। जिस तरह देखिए दहशतगर्दी के मामले पर तमाम सियासी जमातें यकजहत होकर और ये भी सोच लें कि अगर किसी का फायदा हो रहा है और हमारा नुकसान नहीं है तो फिर होने दें। ये देखिए ना कि किसी का फायदा और हमारा नुकसान नहीं हो रहा, अगर तो आपका नुकसान है फिर तो चले बनती है एक रीजन। कि इस पर सिंध एहतजाज कर रहा है, बलूचिस्तान एहतजाज करता है, केपी के एहतजाज करता है और कालाबाग डैम जो है वो सियासत की नजर हो गया। बात यह है कि सियासी जमातों को इस चीज पर इकट्ठा फैसला करना पड़ेगा। देखें, आबादी के लिहाज से पंजाब जो है वो बड़ा सूबा है, रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान जो वो बड़ा सूबा है। अब देखें कि हर सूबे की जो जरूरियात है एक भाई दूसरे भाई की जरूरत को पूरा करता है ताकि सबका फायदा हो जाए। इस वक्त पीपल्स पार्टी का जो मौकफ है इसके दरिया सिंध के हवाले से कि इसमें जो 6 नहरें हैं वो ना निकाली जाएं, इस पर उनको भी अपना जो रिवाइज करना पड़ेगा फैसले को।